देखिए दोस्तों, अगर आप एक 12th पास एस्पिरेंट है और 2025 में ही आप एक बढ़िया केंद्र सरकारी विभाग के अंदर नौकरी लेना चाहते हैं, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, ये मौका चूकना नहीं चाहिए। ये ग्रैंड अपॉर्चुनिटी हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। जी हां दोस्तों, फिलहाल एक ऐसी ही जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी निकली हुई है जो कि 2025 के आखिर तक आपको एक बढ़िया सरकारी विभाग के अंदर नौकरी दिलाएगी, जहां पर आपको बढ़िया पर मंथ इनिशियल इन हैंड सैलरी मिलने वाली है, जो कि अपने आप में सबसे यूनिक गवर्नमेंट जॉब है। जी हां दोस्तों, 2025 में इससे बेहतरीन, इससे यूनिक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी 12वीं पास वालों के लिए निकल ही नहीं सकती। देखिए दोस्तों, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, काफी टाइम बाद कोई सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी निकल के आई है। अब वैसे मैं आपको इस वैकेंसी की रिगार्डिंग ऑलरेडी एक सेपरेट डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी के कुछ प्लस पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूं कि भाई ये वैकेंसी सबसे स्पेशल क्यों है ये खास, क्यों हर एक 12वीं पास कैंडिडेट्स को इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके नेक्स्ट लेवल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि भाई इस वैकेंसी के लिए तैयारी कैसे करनी है, कौन सी बुक से प्रिपरेशन करें, एग्जाम वगैरह कब तक कंडक्ट कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इतनी देर से मैं जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूं वो निकल के आ रही है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भर्ती 2025 की तरफ से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। सीबीएसई के बारे में आपने सुना होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। इसी के अंदर जूनियर असिस्टेंट मतलब कनिष्ठ सहायक की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल के आ चुकी है, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। सबसे पहले दोस्तों, इस भर्ती के कुछ प्लस पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो कि इसे सभी वैकेंसी से एकदम अलग बनाती है। पहला प्लस पॉइंट है सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट। ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, यानी कि एक सिंगल एग्जाम के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। कोई प्री मेंस एग्जाम का चक्कर नहीं है। एक एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी निकलती है हर साल 12वीं पास वालों के लिए, जहां पर आपको दो एग्जाम से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन यहां पर केवल एक ही सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। दूसरा प्लस पॉइंट है इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। एग्जाम पैटर्न बड़ा ही बिंदास है, बहुत ही सुलझा हुआ एग्जाम पैटर्न है और बहुत ही छोटा सा इसका एग्जाम सिलेबस है। दूसरा प्लस पॉइंट है क्वालिफिकेशन। कोई खास हायर क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई, जैसे कि इतना बड़ा सरकारी विभाग है, 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है, क्वालिफिकेशन में केवल 12वीं पास है। फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर इसका काफी फास्ट चलेगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 6 महीने के अंदर आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी। लेस कंपटीशन, इस वैकेंसी के अंदर आपको कंपटीशन काफी कम देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन ऑफ एसएससी रेलवे एग्जाम्स। अभी तक जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं ना, फॉर्म स्टार्ट हुए लगभग 10 दिन हो चुके हैं और केवल 32,000 ही फॉर्म अप्लाई हुए हैं इस वैकेंसी के अगेंस्ट। तो यार कंपटीशन काफी कम रहता है इस वैकेंसी के अंदर। वहीं आप सीएचएसएल उठा लो, वहां पर आपके 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख फॉर्म अप्लाई होते हैं, जहां पर एक वैकेंसी के अगेंस्ट 2-2 हजार कैंडिडेट्स का कंपटीशन इकट्ठा हो जाता है। इनिशियल इन हैंड सैलरी बढ़िया मिलेगी, 40,000 रुपए आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी। इतने आपको किसी भी सरकारी मंत्रालय के अंदर भी नहीं मिलेगी। सीएचएसएल के थ्रू अगर आपका सिलेक्शन होता है, वहां पर भी आपको 36-37 मैक्सिमम 38,000 रुपए महीना सैलरी मिलती है। लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एक ऐसा विभाग है जहां पर आपको 40,000 रुपए पर मंथ शुरुआती सैलरी मिलेगी इस पोस्ट के ऊपर। इजी एग्जाम लेवल काफी इजी है इन कंपैरिजन ऑफ एसएससी सीएचएसएल। कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई इसकी नहीं जाती। जो प्रोफाइल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, सिलेक्शन होने के बाद काम आपका बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। मस्त 9 to 5 की जॉब रहने वाली है, ऑफिस सेक्शन का आपका काम रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड आप काम कर रहे होंगे। कोई फील्ड ड्यूटी, कोई फिजिकल ड्यूटी नहीं है दोस्तों। साथ ही प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही जल्दी आपको यहां से सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 इयर्स के अंदर, 4 साल के अंदर आपको प्रमोशन मिल जाता है इस पोस्ट के ऊपर। और हाँ दोस्तों, एक इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, अगर आपको मैथ्स और इंग्लिश से डर लगता है, मैथ्स और इंग्लिश आपकी वीक है, तो भाई ये वैकेंसी स्पेशल आपके लिए ही है, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश से नाम मात्र ही क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं, बहुत ही कम और बेसिक क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए ये सबसे यूनिक, सबसे बेस्ट पोस्ट है। तैयारी
तैयारी कैसे करनी है, कौन सी बुक से आपको पढ़ना है, ये सारी जानकारी मैं आपको आगे दे ही रहा हूं। एक बार नजर डाल लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इंपोर्टेंट डेट्स के ऊपर। दोस्तों एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 से 27 साल मांगी गई है। 31 जनवरी 2025 तक एज कैलकुलेट होगी। ओबीसी वालों को एज में 3 साल का रिलैक्सेशन है। एससी एसटी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन है। बता चुका हूं 12वीं पास कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल है। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी 1 जनवरी से स्टार्ट हो रखे हैं। फॉर्म की लास्ट डेट 31 जनवरी 2025 है। अब से भी फॉर्म भरने के लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम है। फटाक से फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। 31 जनवरी फॉर्म की लास्ट डेट है। देखिए दोस्तों एग्जाम पैटर्न बहुत ज्यादा टफ नहीं है। इस एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। 5 सब्जेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला आपका जनरल अवेयरनेस, सबसे महत्वपूर्ण है। 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। इस एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जाते हैं, इसलिए ये 30 क्वेश्चन 90 नंबर के अंदर हो जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो जनरल अवेयरनेस के अंदर से पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के ऊपर स्पेशली फोकस करिएगा। जितना ज्यादा हो सके स्टैटिक जीके को पढ़िएगा, करंट अफेयर्स को पढ़िएगा। स्टैटिक जीके से मैक्सिमम क्वेश्चंस इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये जो हमारी जनरल अवेयरनेस की बुक है ना, इस बुक से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके सब कुछ टॉपिक वाइज दे रखा है। साथ ही सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके वन लाइनर क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर की के साथ दे रखे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस बुक से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस के अंदर 30 के 30 क्वेश्चन सही करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। दूसरा सब्जेक्ट आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स, ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है दोस्तों। देखिए दोस्तों रीजनिंग और मैथ से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, वरना आप सीएचएसएल का एग्जाम उठा लो, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन आते हैं सीबीटी 1 एग्जाम में, क्लियर है। और यहां पर दोनों को मिलाकर ही 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब दोस्तों 12 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग से और 12-13 क्वेश्चन आपके मैथ से। तो अगर आपको लगता है मैथ मेरा वीक है, तो भाई इससे बढ़िया एग्जाम आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकता। साथ ही दोस्तों तीसरा सब्जेक्ट जनरल हिंदी और इंग्लिश। जिन लोगों को इंग्लिश से डर लगता है उनके लिए भी एग्जाम बेस्ट है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिलाकर 25 क्वेश्चन यहां पर आ रहे हैं। सीएचएसएल एग्जाम में क्या होता है, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। तो यहां पर 10-12 क्वेश्चन वही हिंदी से और 12-13 क्वेश्चन वही आपके इंग्लिश से। कौन सी बुक से पढ़ना है आपको आगे बता दूंगा। साथ ही बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से 10 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन तो बिल्कुल फ्री के हैं, 10 के 10 आप सही करके आओगे। इतने इजी, इतने आसान, इतने बेसिक क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये एग्जाम कोई पहली बार नहीं होगा। इससे पहले ये वैकेंसी 2019 में ऑलरेडी निकल चुकी है। 5वां सब्जेक्ट आपका स्कूल एजुकेशन, अवेयरनेस ऑफ स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड रहेगा। गूगल कर लीजिएगा, आप कर लोगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन होते हैं, 300 नंबर का पेपर होता है। 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। 0.25 मार्क्स या एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है। ध्यान से सुनिए, फाइनल जो सिलेक्शन होगा ना वो इसी एग्जाम की मार्क्स के बेसिस पर होगा। कैटेगरी वाइज 300 नंबर में से एक फाइनल मेरिट बनेगी। अगर आप उस मेरिट से ज्यादा नंबर ले आते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ फॉर्म में मैंने प्रोवाइड करा दिया है। वहां से डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एग्जाम होने के बाद इसमें एक सेकंड स्टेज भी है, जो कि केवल स्किल टेस्ट की, टाइपिंग टेस्ट की है, और वो बिल्कुल बेसिक सा है। या तो आप इंग्लिश की टाइपिंग कर लो, 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको निकालनी है, या फिर आप हिंदी की टाइपिंग कर लो, 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको निकालनी है। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल नंबर नहीं दिए जाते। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है और एग्जाम के बाद ये आपका कंडक्ट कराया जाएगा कंप्यूटर के ऊपर, क्लियर है। टाइपिंग की प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर दीजिएगा, मजा आ जाएगा, निकाल लोगे आप इजीली, ठीक है। तो भाई और इसमें कोई स्टेज नहीं है। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो केवल और केवल इस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, बुक आपको बता देता हूं, ज्यादा कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारी खुद की चारों सब्जेक्ट की ये करियर मैगजीन्स आती है, जिसमें आपको रीजनिंग की एक करियर मैगजीन मिलेगी, जनरल अवेयरनेस की करियर मैगजीन है, साथ ही दोस्तों इंग्लिश की करियर मैगजीन है और आपकी मैथमेटिक्स की करियर मैगजीन है, ठीक है। इन चारों करियर मैगजीन से आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं दिया जाएगा। इन चारों करियर मैगजीन के अंदर दिए गए हर एक क्वेश्चन के ऊपर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में मिलेगा। बहुत मोटी नहीं है, बुक नहीं है, करियर मैगजीन है। चारों करियर मैगजीन को एक साथ एक ही कॉम्बो में परचेज कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया। खास बात यह है बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में आपको इन करियर मैगजीन के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे।
जैसे कि जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन आएंगे, तो जनरल अवेयरनेस के लिए इस बुक से अलग से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, क्योंकि स्टैटिक जीके के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बात रही दोस्तों मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स से 10-12 क्वेश्चन मुश्किल से आएंगे। बेसिक अर्थमेटिक आपको पढ़ना है, एडवांस मैथ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बेसिक अर्थमेटिक जिसमें आपका एलसीएम एचसीएफ हो गया, साथ ही दोस्तों आपका इसमें परसेंटेज प्रतिशतता हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो प्रपोर्शन हो गया, एवरेज, साथ ही दोस्तों मिक्सचर एलिगेशन हो गया, डिस्काउंट हो गया, साथ ही आपका टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और मेंसुरेशन बेसिक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इन सभी टॉपिक का बेसिक पोर्शन भी कवर कर लेते हो, आपका काम हो जाएगा। रीजनिंग में आपको वही वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग बेसिक पढ़ना, आपका काम हो जाएगा। हिंदी की तैयारी कहां से करें? हिंदी के लिए एक बुक आती है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, बेस्ट बुक है दोस्तों। इस बुक से आप हिंदी के 12-13 क्वेश्चन उखाड़ के फेंक सकते हो। बाकी इंग्लिश की तो हमारी खुद की करियर मैगजीन है ही, इसमें आपको इंग्लिश थ्योरेटिकल भी मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, ठीक है। कुछ आपको अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आप एसएससी एग्जाम्स के लिए पढ़ते हो, जो एसएससी सीएचएसएल का सिलेबस है, उससे भी छोटा इसका सिलेबस है। इसमें एडवांस मैथ नहीं आता, सीएचएसएल में एडवांस मैथ आता है, ठीक है दोस्तों। तो इजीली आप कर लोगे। डेली अगर आप 4-5 घंटा भी डेडिकेटेडली इस एग्जाम की तैयारी को दे रहे हो, आप इजीली इस एग्जाम को निकाल लोगे। एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम सिलेबस है उसको टारगेट कर लीजिए। एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो एग्जाम सिलेबस है उसको टारगेट कर ले, क्योंकि एसएससी जीडी में आपका हिंदी भी होता है और इंग्लिश भी ऑप्शन में होता है, तो उसके सिलेबस को टारगेट कर लो। कंप्यूटर के लिए आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर का पोर्शन हमारी इस बुक में दे रखा है, वहां से आप कर लोगे। एब्रिविएशंस वगैरह सब कुछ दे रखे हैं। बाकी जो जनरल अवेयरनेस की करियर मैगजीन है, इसके अंदर भी लगभग आपको 70 से 80 कंप्यूटर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनको कवर कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। कुछ भी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करिएगा, एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चलिएगा। जो आता है उसको बार बार मत पढ़िएगा, जो नहीं आता, जो टफ है, जो कॉम्प्लिकेटेड है, सबसे पहले उनको फोकस करिएगा। जैसे कोई भी टॉपिक अगर खुद समझ नहीं आ रहा, बुक से पढ़िए, थ्योरेटिकल पढ़िए, फिर भी समझ नहीं आ रहा, उसी पर्टिकुलर टॉपिक को यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लीजिएगा, उसे से रिलेटेड लेक्चर वगैरह देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको रेगुलर क्लासेस खोजने की जरूरत नहीं है इस एग्जाम के लिए, आप ऐसे ही क्लियर कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन कम रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग को इसके बारे में अभी तक नहीं पता। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, आराम से पूछेगा कमेंट करके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। सैलरी मैंने आपको बता दिया, सिलेक्शन होने के बाद 40,000 रुपए मिलेगी। एग्जाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर मिल जाएंगे। जॉब लोकेशन भी इसकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहती है, आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की बढ़िया नौकरी है। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और इसका नोटिफिकेशन भी मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।